यूपी में गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर तकरार नजर आ रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक भी रद्द हुई है। कांग्रेस पहले बीएसपी के साथ बैठक करेगी, ये भी सोर्सेस के हवाले से हमें पता जानकारी मिल रही है, और बीएसपी के बाद एसपी के साथ बैठक का कांग्रेस का इरादा है। तो बीएसपी और एसपी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी एक सवाल लगातार बना हुआ है और जिसका उत्तर क्या इन बैठकों में मिलेगा, ये भी एक सवाल है। एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बैठक टालने पर बिफर गई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा धोखेबाज। विपक्षी गठबंधन को कमजोर करने का लगाया है आरोप। कल कांग्रेस ने टाल दी थी समाजवादी पार्टी के साथ बैठक। तो देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को धोखेबाज कह रही है कि बैठक नहीं की जा रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से शिवम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। बीजेपी क्या सोच रही है इंडिया अलायंस को लेकर के, क्योंकि खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि अलायंस तो तैयार कर दिया गया, लेकिन जो पार्टियां शामिल हैं उनमें एकता एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को धोखेबाज कह रही है, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में बनती नहीं है। ऐसे कई जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कहने की बात नहीं है, ऐसी खबरें नहीं है। आए दिन रोजाना सड़क पर ही लड़ाई होती है इनकी। ऐसा नहीं है कि कोई घर में लड़ते हैं, ये चुपचाप या बैठक में बैठकर कोई बात करते हैं या आपस में एक दूसरे से अगर समन्वय है तो वो घर के बाहर दिखाई देता है। कहीं नहीं दिखाई देता, लड़ाई दिखाई देती है। और ये जो सुरेंद्र जी की हंसी में खींच दिखाई दे रही है, सच्चाई है इसकी। और इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई सारे शो हेमंत शर्मा जी थोड़ी ना करते हैं, नहीं करते, हम मानते हैं, वो तो वैसे भी नहीं करते। लेकिन चैनल के नए वेंचर के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी वो और चैनल के सीईओ ही करेंगे भाई, एंकर नहीं करेंगे। तो ये आप अभी कोई इंटरनल काम नहीं कर रही है। देखिए, मैं नहीं चाहता, देखिए शिवम, मैं नहीं चाहता कि ना तो सुरेंद्र राजपूत और ना आप चैनल या हम पत्रकारों पे ऊपर चर्चा करें। हम इस वक्त एक बड़े गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा सीधा सा सवाल है, मैं से आए हुए लोग हैं, मुझे लगता है नहीं, विषय आज का, अरे सुरेंद्र जी, विषय आज का अलग है। विषय आपके गठबंधन का लेकर है। आप हमारी एडिटोरियल पॉलिसी क्यों डिसाइड कर रहे हैं? आप इससे निकलिए सुरेंद्र जी, आप इससे निकलिए। मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारा विषय बहुत ही विशुद्ध राजनीतिक है, इंडिया गठबंधन के चुनावी विषयों को लेकर है। आप चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी मत डिसाइड करिए। आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है सुरेंद्र जी, करबद्ध निवेदन है, हम विषय पे रहे, हम उस पे बात करें। शिवम, आपसे मेरा सवाल है कि नॉर्थ इंडिया में, नहीं, आप उस पर हम अलग विषय कर लेंगे, हम अलग डिबेट कर लेंगे उस पर, आपको हम उसमें आमंत्रित कर लेंगे, हम उसको आमंत्रित कर लेंगे अलग। मैं बोल तो रहा हूं, आपको अलग आमंत्रित कर लेंगे, लेकिन आज विषय जो है उस पर रहते हैं। शिवम, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। नॉर्थ इंडिया में जो बड़े राज्य हैं, वहां पर जो प्रमुख पार्टियां हैं, वहां कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी से वो आगे हैं और वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। क्या ये गठबंधन उनको अगर बेहतर सीटें मिलती हैं, बेहतर तरीके से वो कंटेस्ट करते हैं, तो बीजेपी के लिए क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सारे राज्य हैं। देखिए, मैं बात करते हुए वहीं पर आता हूं। मुझे आपके चैनल के बारे में या फिर आपके एडिटोरियल को डिस्कस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं चाहता हूं वो आपका काम है, आप करते हैं, बेहतर करते हैं, आप ही करें। लेकिन वो कांग्रेस वालों ने सवाल किया तो मेरा उत्तरदायित्व हो जाता है जवाब देने का। रही बात सुरेंद्र जी की या कांग्रेस की, वो तो नाराज फूफा की तरह हर समय सिर्फ मीडिया पर ही बात करेंगे। अब आते हैं उत्तर भारत की तरफ। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति समर्पित है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे देश के प्रधानमंत्री अनुष्ठान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और तमाम कार्यकर्ता पूरे तरीके से उसमें निष्ठा में है। उसके बाद हमारी आपस में कोई ऐसी एनडीए में परेशानी भी नहीं है। हम चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और लगातार जो आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी आपके सामने है। इनके घर में परेशानी है, इनके घर में फूट है। जिस मजबूती की आप बात कर रहे हैं वो है कहां? अखिलेश यादव दिन रात कांग्रेस के बड़े नेताओं को गरियाते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश यादव को दिन रात गरियाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी के साथ उनका कैसा भी माहौल है आप देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम जगह कर अगर आप देखेंगे, उनके पास अगर कुछ इस समय इस देश को देने को है तो वो है, उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई आइडिया नहीं है, उनका कोई सीट शेयरिंग नहीं है, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कोई संरक्षक नहीं है। मैं मानता हूं ठीक है, तो बीजेपी का ये मानना है, शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि जब अलायंस में एकजुटता ही नहीं है तो फिर चुनौती बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने कैसी?